ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर numpy एरे में पहले से जो डेटा दिया गया है क्या हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन दिया गया है जिसको हम कहते हैं डिलीट फंक्शन। और ये हम 1D और 2D दोनों ही एरे में इसको हम परफॉर्म करके हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है numpy को एज np, और हमारे पास एक वेरिएबल ले लेता हूँ कोई भी a इक्वल्स टू np डॉट एरे। और यहाँ पे सबसे पहले हम 1D में करके देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 एलिमेंट को रखते हैं। और इसको पहले हम प्रिंट भी कर लेंगे, लेकिन प्रिंट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट करना। तो कैसे कर सकते हैं डिलीट करने के लिए मान लो एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू a इक्वल्स टू np डॉट डिलीट, इनबिल्ट फंक्शन है। और ब्रैकेट के अंदर में आप किसको डिलीट करना चाहते हैं, आप कौन से एरे को डिलीट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ए है, बट कॉमा देते हुए कौन से पोजीशन वाले डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो 0 पोजीशन पे है उसको डिलीट कर दो, यानी ए के पास में 0 पोजीशन पे 1 है वो डिलीट होना चाहिए। और फिर ये सब कुछ हमने जो किया है एक वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा है न्यू ए में, और इसी न्यू ए को हम लोग यहाँ पे प्रिंट हम कर देते हैं। और फिर अगर हम रन करके देखें तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टार्टिंग वाला देखेंगे 1 2 3 4 5 जो ओरिजिनल हमारे पास में था, लेकिन आफ्टर डिलीशन आप देखेंगे 2 3 4 5 है, 1 वहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये एक पार्ट है कि आप डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट को यूजिंग डिलीट फंक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में होगा कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को डिलीट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे तरीका बताया गया है। और वो है ये कि जैसे अभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली ए लिखा और कॉमा देते हुए हमने जस्ट दे दिया है यहाँ पे 0। आप ऐसे कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए और फिर आप लिखिए, जैसे मैंने 0 लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा। इसका मतलब क्या कि 0 पोजीशन पे जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा, साथ साथ थर्ड सेकंड पोजीशन पे जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। मीन्स 0 1 2 यानी 1 2 3 यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, और सिर्फ 4 और 5 ही हमें प्रिंट करके दिखाना चाहिए। रन करके यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 ही एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है जिसको उसने डिस्प्ले कर दिया। तो 1 डायमेंशनल में कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम डिलीट हम कर सकते हैं। लेकिन हम सेम इसी तरीके से यूजिंग डिलीट फंक्शन ही हम 2 डायमेंशनल एरे पे भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं a इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग np डॉट एरे के थ्रू हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल का हम कुछ डेटा हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे 1 2 3 इस ऐसे रखा, कॉमा करते हुए नीचे आ जाते हैं 4 5 6 इस तरीके से रखा। 2 हमारे पास में यहाँ पे हमने रखा है, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि अभी जो मैंने बनाया है यहाँ पे आपको इस तरीके से देना है, और फिर डेटा को आप यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखने के बाद अब मुझे इसमें से किसी को डिलीट करना होगा, तो हम कैसे डिलीट करेंगे। एक और रो ऐड कर देते हैं ताकि डिलीट करना आसान होगा और समझना आपके लिए बेटर होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 रखा है, 23 रखा है, 45 रखा है, तो 3 रो हमारे पास में यहाँ पे है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको डिलीट करना है। एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू np डॉट डिलीट फंक्शन यूज़ हम करेंगे। ब्रैकेट आपको यूज़ करना है, ब्रैकेट में फिर वेरिएबल का नाम जिसके अंदर में आपका 2D एरे स्टोर्ड है, कॉमा देते हुए आप किसको डिलीट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 1 का मतलब 1 रो, फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन रो और कॉलम डिसाइड होगा एक्सिस से। कॉमा देते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सिस, एक्सिस इक्वल्स टू, अगर आपने 0 कर दिया ये फर्स्ट रो को डिलीट करेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ए हमारे पास वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर जाके फर्स्ट जो रो होगा उसको डिलीट करेगा एक्सिस 0। तो ये जो 0 मैंने लिखा है ये डिसाइड करता है कि ये रो की बात कर रहे हैं या कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सिस 0 है तो ये हमेशा रो की बात करेगा, और रो की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0 1 ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं 4 5 6 ये रो डिलीट हो जाएगा। और अगर हम इसको प्रिंट करके अगर हम देखते हैं तो अभी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने न्यू ए को प्रिंट नहीं किया है। तो हम पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर लिया है और अब रन करके देखिए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 जो 0 पोजीशन का जो रो था वो दिखा दिया, और उसके बाद जो है लास्ट वाला जो था जो कि हमारे पास सेकंड पोजीशन पे डेटा था 11 23 एंड 45 इसको प्रिंट करके हमें दिखा दिया। तो ये आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो एक्सिस पे आपको ध्यान देना है, एक्सिस 0 अगर है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, हम यहाँ पे रो को डिलीट कर रहे हैं यानी फर्स्ट रो को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें कॉलम को डिलीट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रो के लिए हमने एक्सिस 0 रखा है, तो कॉलम के लिए
वन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे यहाँ पे काम हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए कि सब कुछ सेम रखते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया है वन। तो वन रखने का मतलब ये हो जाएगा कि ये हम बात कर रहे हैं कॉलम का। और यहाँ पे थोड़ा सा वन की जगह पे मैं टू कर देता हूँ। ठीक है, अगर टू मैंने किया तो क्या हो जाएगा, जीरो वन टू, जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका डिलीट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। हम रन करके देखते हैं। अब आप देख देख सकते हैं कि पहले जो हमारे पास में था यहाँ पे कॉलम वाइज देखेंगे तो सभी में जीरो वन टू, यानी टोटल थ्री कॉलम्स था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास दो ही कॉलम है। जीरो पोजीशन पे वन फोर एंड 11 है, और वन पोजीशन पे टू फाइव एंड 23 है। तो जो लास्ट वाला जो हमारे पास में था कॉलम थ्री सिक्स और 45, सभी रो के लास्ट जो एलिमेंट है वहाँ से ये डिलीट कर चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल डेटा को हमें अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने फिर से यहाँ पे रख दिया हूँ, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रखता हूँ इस बार, चलिए रो को ही हम रखते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं क्या, कि जहाँ पे हमने सिर्फ वन लिखा था तो फर्स्ट रो को डिलीट किया था, आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा कि जीरो रो को डिलीट करो और वन रो को भी डिलीट कर दो। तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, जीरो और वन रो डिलीट होगा। रो क्यों डिलीट होगा, क्योंकि हमने एक्सेस को जीरो रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट रो जहाँ पे वन टू थ्री है, और सेकंड वाला मतलब जहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट आ रहा है फोर फाइव सिक्स, ये दोनों डिलीट हो जाएगा। और आउटपुट आपको सिर्फ 11 23 एंड 45 आपको देखने को मिलेगा। रन करके देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं 11 23 और 45 आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो ये आप सेम इसी तरीके से आप कॉलम वाइज में भी सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। उसको भी करके आप देखना चाहेंगे तो कर लेते हैं उसको भी। इसमें क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और नीचे हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब एक्सिस अगर वन है तो आप जानते हैं कि कॉलम की बात कर रहा है, तो कॉलम की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ही स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जीरो और वन, जीरो कॉमा वन, ये दोनों ही कॉलम डिलीट होना चाहिए। तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सोचिए, बताइए क्या हो सकता है। सिर्फ वन और टू फोर फाइव 11 23 ये सब डिलीट हो जाएगा, और आंसर आपको सिर्फ मिलेगा क्या, थ्री सिक्स एंड 45 ही देखने को मिलेगा। रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं थ्री सिक्स एंड 45 आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम डिलीट फंक्शन के थ्रू 1D हो या 2D हो, रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो, या मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ आप डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में आई का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।